अदीब जैसे जो लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, उन जैसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बॉर्डर का रास्ता हम खोल देते हैं और स्पेशल फ्लाइट भी दे देते हैं, वो जाना चाहते हैं और उनके साथ जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बहुत साफ और स्पष्ट, प्लीज ये देखिए, इनको तकलीफ है, ये भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आपको किसी में करा सवाल है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक नहीं बल्कि लखनऊ तक होना चाहिए था। आप सुन रहे हैं कि इनके क्या बयान है, और ये एक ऐसे आदमी है जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं यहाँ से, और ये बयान भारत के मुसलमानों को कटघरे में डालने का उन्हीं का काम है। तो यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के दुश्मन वो स्वयं है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, देखिए ये तरीका नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ऐसे चीख चिल्लाना नहीं कर सकती। ये अपनी बारी में बोले, मैं अपनी बारी में बोलूंगी। एक एक करके प्लीज अजहरी साहब, एक एक करके। राधिका प्लीज। थैंक यू। ठीक है राधिका, प्लीज कंटिन्यू। ये बयान से ये साजिश हो रही है इंडिया अलायंस के थ्रू, यहाँ पे लोगों को लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को कटघरे में डालना चाहे। ये डिवाइड करना चाह रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तुष्टीकरण की राजनीति, नफरत की राजनीति का इनकी एक पहल है कि कैसे लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर जहर भरा जाए और दूसरे रिलीजन वालों के अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत बने। ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत चलता हुआ जा रहा है। क्या मुझे आप खुद बताइए, क्या ये बयान देश की अखंडता और स्वतंत्रता के हमला नहीं है? देखिए, मोहम्मद अदीब जैसे जो लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, उन जैसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बॉर्डर का रास्ता हम खोल देते हैं और स्पेशल फ्लाइट भी दे देते हैं, वो जाना चाहते हैं और उनके साथ जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बहुत साफ और स्पष्ट, प्लीज ये देखिए, इनको तकलीफ है, ये भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आपको किसी में करा सवाल है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये बहुत लंबा बोले हैं, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं ऐसे चीखा, आई एम सॉरी, ये तरीका नहीं है। या तो आप पूरी डिबेट इनको दे दीजिए, आप इनको डिबेट दे दीजिए पूरी, मैं अपनी बात नहीं कर पा रही हूँ। नहीं प्लीज, एक एक करके अजहरी साहब, एक एक करके। अजहरी साहब, इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी को जिन्ना से प्रेम है, कोई जिन्ना को अपना नायक मानता है, भाई हिंदुस्तान के लोग तो जिन्ना को खलनायक मानते हैं। मैं अपनी बात हिंदुस्तान, राधिका मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। और अजहरी साहब एक सेकंड, हाँ प्लीज 30 सेकंड में, 30 सेकंड में राधिका। मैं साफ तौर पर एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये 1947 का भारत नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भारत नहीं है। ये वो भारत है जिसके अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। या ना तो पाकिस्तान का ख्वाब बर्दाश्त किया जाएगा और ना ऐतिहासिक बर्दाश्त करी जाएगी। चुप रहो, तुम्हें बहुत शौक है, छोड़ देती हूँ। इस तरीके की डिबेट नहीं होगी। जब मैं बोलती हूँ ये बीच में चला गया और अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें चलाने के लिए बनाया आपने, आप तय कर लीजिए। राधिका एक सेकंड रुक जाइए। अजहरी साहब राधिका को कंप्लीट करने दीजिए। अजहरी साहब राधिका को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। हाँ, अजहरी साहब की आवाज कम कर दीजिए। राधिका आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं एक बात फिर से बोल रही हूँ, ना ये जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, ना इंदिरा गांधी का, ना राजीव गांधी का, ना सोनिया गांधी का, ना राहुल गांधी का। ये वो हिंदुस्तान है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और यहाँ पे पाकिस्तान प्रेम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसको पाकिस्तान और जिन्ना से इतना प्रेम है वो जाए पाकिस्तान। ये हमारा देश है, जहाँ पे सेक्युलर देश है, जहाँ पे सबका साथ सबका विकास की बात होती है। देश को तोड़ने, बांटने और जिन्ना की बातें जो करेगा उसको पाकिस्तान पैक करके भेज दिया जाएगा। मोहम्मद फैज खान साहब, मोदी जी कहते हैं। ठीक है राधिका, ओके, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। फैज खान साहब, क्या ये वो हिंदुस्तान है जहां पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? क्या ये वो हिंदुस्तान है जहां पर वक्फ बिल में संशोधन करके आम मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी? क्या ये वो हिंदुस्तान है जिसमें जिन्ना प्रेमी रहेंगे, जो खाएंगे हिंदुस्तान की और गाएंगे जिन्ना और पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई विद्यानाथ झा जी, मुसलमानों की स्थिति भारत में क्या है, इस पर बोलने के लिए मोहम्मद फैज खान सबसे ऑथेंटिक मुसलमान है। 15,000 किलोमीटर लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, पूरा भारत पैदल चला हूँ, 30 महीने पैदल चला हूँ। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका हूँ, मंदिरों में रुका हूँ, मठों में रुका हूँ, लेकिन मोहम्मद फैज खान नाम सुनकर किसी ने कंकड़ नहीं मारी, सबने फूलमाला पहनाई, हार पहनाया। ये मेरा सरजमीन हिंदुस्तान है जहाँ मुसलमान पूर्ण सुरक्षित है। एसी केबिन में बैठकर हिंदुस्तान और मुसलमानों की स्थिति पर बोलने वाले ऑथेंटिक लोग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अपनी मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क पर साथ बता दीजिए मोहम्मद। हाँ, अपने मुल्क साहब, मैं थोड़ा सा, मैं बीच में मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि ऑथेंटिसिटी की आपने बात की, आपने ऑथेंटिसिटी की बात की। एक बात और भी ऑथेंटिसिटी के साथ बताइए, क्या वक्त संशोधन बिल आम मुसलमानों की जमीन छीन लेगा, जिसका डर मौलाना या फिर मोहम्मद आदिब जैसे लोग दिखा रहे मुसलमानों को? क्या है ये वक्त संशोधन बिल?
वक्फ संशोधन बिल जमीन छीनेगा उन लोगों की जो वक्फ के नाम पर दलाली कर रहे हैं और वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। वक्फ की जमीनों का 10 रुपए 20 रुपए आज भी किराया दे रहे हैं, उन लोगों की जमीन जाएगी, मुसलमानों की जमीन बनी रहेगी, मुसलमानों के मदरसे बने रहेंगे और नए स्कूल कॉलेज बनेंगे। तो जो कब्जाधारी है, अवैध कब्जाधारी, उन लोगों की जमीन खिसक रही है। तो ये कह रहे हैं कि लखनऊ में होता पाकिस्तान, भाई तुझे इतना प्रेम है यदि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान चले जा। वतन की हिफाजत करना वतन पर एहसान नहीं होता है, खुद पर एहसान होता है। एक जहाज में यदि छेद हो जाए तो उस छेद को भरना जहाज पर एहसान नहीं होता है, खुद की जान बचाने के लिए होता है। नहीं तो पाकिस्तान जाते, आज भी पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए चले जाते ना, अभी चले जाओ, हमने खोल के रखा हुआ है। वक्त के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति कहता है, मैंने एक मौलाना को सुना, वो ये कह रहा है कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए, भारत की इकोनॉमी डाउन होती है। दूसरा कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी भारत माता की जय नहीं कहूंगा। तीसरा कहता है कि हम दिल्ली कूच करेंगे तो ये लोग कांप जाएंगे। अरे कौन कांप जाएगा? अपने ही देश को कांपने की बात कर रहे हो। ये इस्लाम के भी गद्दार हैं और मुल्क के भी गद्दार हैं।